उन्नाव में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखा हमला बोला है। एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान शिवहरे ने स्मार्ट मीटर, एलपीजी की किल्लत और यूएस ट्रेड डील जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने यूएस ट्रेड डील को किसान और छोटा व्यापारी विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है, जिससे आम जनता और किसानों की कमर टूट रही है। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा कि बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाने से गरीब परिवारों और बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। शिवहरे ने इस व्यवस्था को तुरंत रद्द करने या पोस्टपेड प्रणाली में बदलने की मांग की। साथ ही उन्होंने एलपीजी की कालाबाजारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि गैस सिलेंडरों के आसमान छूते दामों के कारण गरीब एक बार फिर चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। संगठनात्मक बदलावों का जिक्र करते हुए शिवहरे ने बताया कि विद आईवाईसी अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के 90 दिनों के मूल्यांकन के बाद सैफ को उन्नाव का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजनीति में मर्यादा की बात करते हुए प्रतीकों के अपमान और झंडा जलाने जैसी घटनाओं की भी निंदा की। महिला आरक्षण बिल पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि इसमें ओबीसी और एससी वर्ग की महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि यह बिल सही मायनों में समावेशी बन सके। 27 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। कांग्रेस किस तरीके की रणनीति तैयार कर रही है और किस तरीके से जो है तैयारी कर रही है? कांग्रेस के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो आज हर विधानसभा वाइज अपनी मीटिंगों को कर रहे हैं और उसमें जो ग्रामीण के और जो लोकल मुद्दे हैं उन पे काम कर रहे हैं और उसी के माध्यम से जो रणनीति है वो ऊपर वाले तय करेंगे। बट हमारा जो मार्गदर्शक है वो है हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। तो अभी हम लोग पूरी जगह जो प्रीपेड मीटर है, एलपीजी है और जो यूएस ट्रेड डील है उसको हम लोग ले जाके कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा एक बड़ा जून में एक जिला अध्यक्षों का सम्मेलन होना जा रहा है। हम लोग उन पे काम कर रहे हैं और बाकी पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सदन चला है संसद और जिसमें जो है बिल पारित नहीं हो पाया है। अपर्णा यादव हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस पार्टी है उसका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कल जलाया है लखनऊ में। इस पर क्या कहेंगे? ना समझी वाली हरकत है। पार्टी कुछ नहीं दे रही है तो कुछ ऐसी चीज़ लाएं कि जिससे पार्टी हमें देखे और हम नेता बन जाए। बट आप बताइए, अगर आपको विरोध करना है तो किसी पार्टी का फ्लैग आज मैं भी हूं तो मैं भाजपा का फ्लैग को जला के कोई प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो नीतियां हैं, जो पार्टी में कोई भाषण देता है या कुछ भी होता है उसका विरोध होता है तो एक व्यक्ति का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर भाजपा का भी झंडा होता तो मैं उसको भी सम्मान से रखता हूं, क्योंकि उसमें लाखों लोग उनके भी उसमें अपनी आस्था देखते हैं कि भाई साहब हमारी पार्टी है, मैं उसके लिए काम करता हूं और उन लोग के लिए सम्मानजनक है। उनसे आप जाके पूछिए और मैं आपसे खुले मन से कह रहा हूं कि उनने कितना पढ़ा है उस महिला बिल को, कितने पन्नों का महिला बिल है वो जानती है इस चीज़ को। उनको ये भी नहीं पता होगा कि उसमें किस वजह से बिल को रोका है। बस आपने देखा कि महिला बिल रह गया, हम महिला थे तो आपने, ये नहीं। उसमें जो महिला आरक्षण नहीं है, ओबीसी एससीओ के लिए वो ये नहीं बता रहे कि हम कितना आरक्षण देंगे। दूसरी चीज़, वो आरक्षण तो हम लोग ने 2023 में पास करवा दिया था। हम लोग पूरी तरीके से 33% बिल के साथ हैं। हमारा जो डिलिमिनेशन है, जिस तरीके से वो अपने 140 सीट, 850 कहीं पे कम, और इसी में क्या है, जब उनने साउथ इंडिया को कम सीट दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कम है, मगर आपने जिस हिसाब से उस ढांचा को अपने खुफिया एजेंटों से तैयार कराया है कि हम सत्ता में कैसे रहें, जैसे आसाम और जम्मू कश्मीर में हुआ है। हमारा विरोध इस बात पे है कि अगर आपको लाना है, लोगों को देना है, हम लोग सीट छोड़ने को तैयार है महिलाओं के लिए, हम लोग उसके लिए साथ हैं। आप पहले 540 सीटों पे लाके उसको इम्प्लीमेंट करिए ना, हम उसके साथ हैं। मगर जिस तरीके से आप षड्यंत्र बना रहे हो कि इस देश की सत्ता में रह के और ओबीसी और एससीओ का जो हक है महिलाओं का वो खत्म करने दे, तो ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आज
आज आप उन्नाव में जो है युवा कांग्रेस को लेकर कौन से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या पूरा बीते दिनों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हमारे यहाँ उन्नाव में शेफ जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके कामों को देख के एक हमारा मुहिम चलाई जाती है विद IYC ऐप, जिसमें हम लोग 3 महीने तक कामों को देखते हैं 90 दिन तक, और उन 90 दिनों में उनने लगातार काम किया है। उसके माध्यम से और उसे देखते हुए इनको उन्नाव जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, आप US ट्रेड डील और जो है LPG और स्मार्ट मीटर को लेकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस तरीके का विरोध है और क्या मांग है? विरोध साफ है। जैसे कि हमारे झांसी में 16 तारीख से न्याय सत्याग्रह चल रहा है, जो US ट्रेड डील को लेके है कि जो US ट्रेड डील है वो पूरी तरीके से किसान विरोधी है। आपने फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अपने गेट फ्री में खोल रखे, उन पर कोई टैक्सेस नहीं है, और जो नियम लागू करे गए, जो भी इसके लिए गारंटीज बनाई गई हैं, जो भी बिल में लाया गया है, वो हमारा कहना है कि वो सब डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू लाया गया है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी वो कठपुतली है उसमें, और चला US ट्रेड डील US रहा है। और रही प्रीपेड मीटर की बात, लोगों पे खाने को पैसा नहीं है। यहाँ पे डेली मजदूरी करता है, तब जाके वो दिन में 500-600 रुपये कमाता है, तब जाके उसके घर में चूल्हा जलता है। आप प्रीपेड मीटर लाए हो जो खून चूसने का काम कर रहा है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जब मैं कल एक प्रीपेड मीटर का विरोध करने गया, तो जब मैं उसमें विरोध में गया तो उसमें कह रहे हैं कि एक 10 मीटर 5 मीटर का तार भी वो लोग अलग से डाल रहे हैं। तो बनी बात है, उस तार के भी पैसे ले रहे होंगे, और उस तार के भी जब पैसे ले रहे होंगे तो वो हमारी जेब से जा रहा होगा। हमारे जो GST हम पे कर रहे हैं या हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो किसने कहा था कि वो साथ में तार जोड़ा जाए? हमारे पास पहले से कनेक्शन है, उसको लगवा दिया जाता। मगर हम लोगों का कहना है कि उस प्रीपेड मीटर को रद्द किया जाए। अभी ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको करना ही था तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना था, उसको पोस्टपेड के माध्यम से लाना था कि कैसे ना कैसे वो जोड़ के हर महीने पैसा भर गए और अपने घर की बिजली दे पाए और अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अब प्रीपेड में क्या है, कभी भी ख़त्म होगा, बिजली कट जाएगी और वो खून पी रहा है। ये तो सिर्फ एक फंड जोड़ा जा रहा है प्रीपेड मीटर के द्वारा से उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना है कि आप पे एक बार में पूरा कलेक्शन आएगा, उस पैसे को लेकर आप कभी भी फरार हो जाएं। US UK किसी भी कंट्रीज़ में आप फरार हो जाएंगे। कल के दिन पैसा जाएगा तो गरीब आदमी का। रही LPG की बात, जो काला बाजारी LPG की हो रही है, क्योंकि जो एजेंसियां दी गई हैं वो सरकार के माध्यम से दी गई हैं, उन पे सरकार का कोई कसंजा नहीं है। LPG बिल्कुल शॉर्टेज चल रही है। आज भी ब्लैक में 1000 2-2 हज़ार रुपये मीटर, 1000 2-2 हज़ार रुपये महंगी गैस मिल रही है। गरीब आदमियों को चूल्हों पे आना पड़ गया है। और जैसे ही ये चीज़ आई है तो एक आपदा में लोग फ़ायदा देखने लगे कि इंडक्शन चूल्हा मैं देख रहा हूँ कि जो 1500 का था आज वो 2500 रुपये, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग। तो गरीब आदमी को पूरी तरीके से सरकार मारने का काम कर रही है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।